आज मैं फिर से रसायन विज्ञान डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं और ये जो लिखा हुआ है इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और 12 से 15 दिन के अंदर मैं साइंस कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आपको जरूरत हो या सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और पूरा देखिएगा। लेकिन कल मैंने 30 मिनट का वीडियो बनाया था, मैक्सिमम लोग 4 मिनट 6 मिनट 7 मिनट देखे होंगे। तो 30 मिनट का वीडियो अगर आप 5 मिनट देखेंगे तो क्या सीखेंगे। मेरा तो पढ़ाना काम है, वीडियो बनाना काम है, देखना आपका काम है। आपको नौकरी लेना है, आप कितना पढ़ेंगे या कितना आपको ज़रूरत है आप पे डिपेंड करता है। तो कल मैंने जो डिस्कस किया था उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं, यानी कि रिवीजन कर देता हूं। तो एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एल्किन, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। इसके बाद एल्काइन, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, एल्केन, एल्किन, अल्काइन। इसके बाद फिर से समझिए, एल्केन में 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्किन में 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या संतृप्त यौगिक है, और एल्किन और एल्काइन असंतृप्त है। ये आपसे पूछा जाता है कि एल्किन संतृप्त है या असंतृप्त है, या दिया हुआ रहेगा 4 ऑप्शन, इसमें से कौन संतृप्त है या असंतृप्त है, तो आपको समझना होगा। या यही फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये वाला क्या है? संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार अच्छा से पढ़िए, आप जो पढ़े हैं उसी में से पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप सही तरीका से नहीं पढ़े तो पढ़ने के बावजूद भी आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये तीनों में से ये क्या है? संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है, और ये तीनों में से ये संतृप्त है और ये दोनों असंतृप्त है। जैसे फिगर दिया हुआ रहेगा, जो कंपाउंड है उसका संरचना बना के दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन असंतृप्त है। तो असंतृप्त में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप पहचान लेंगे, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा? असंतृप्त। लेकिन कहां पर? 2 कार्बन के बीच में। अब ऐसा नहीं ध्यान देना है, जैसे देखिए अगर कहीं पर इस तरीके से हो तो यहां पर भी तो डबल बॉन्ड है, तो ये इसमें आपको संतृप्त और असंतृप्त इससे क्लासीफाई नहीं होगा, 2 कार्बन के बीच में देखना होगा। तो इस तरह का प्रश्न मैंने डिस्कस किया था। तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक गैस अवस्था में होता है। इसका मतलब क्या समझे? कार्बन 1 तो H कितना होगा? 4। कार्बन 2 ये क्या है? एल्केन का है, एल्केन। तो कार्बन 2 तो H कितना? 2 दूना 4 और 2 6। इस तरीके से कार्बन 3 तो 3 दूना 6 2 8। इसके बाद कार्बन 4 तो 4 दूना 8 और 2 10। इस तरीके से मैंने बताया था। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझेंगे। तो ये सभी क्या है? गैसीय अवस्था में है। और मैंने क्या बोला था कि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक लिक्विड अवस्था में है। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे कार्बन 5 तो H कितना होगा? 5 दूना 10 और 2 12। ये क्या है? लिक्विड अवस्था में। अगर आप यहां पर लिखेंगे कार्बन 6 और H कितना होगा? तो 6 दूना 12 2 14। ये क्या है? लिक्विड अवस्था में। और कार्बन 18 से ऊपर, 18 और 18 से ऊपर ठोस अवस्था में है। अब इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा? जैसे मैंने इसको ले लिया, कार्बन 18 और H कितना होगा? 18 दूना 36 और 2 38। इसके बाद मैंने एक ठो यहाँ से ले लिया कार्बन 6 और H कितना होगा? 14। इसके बाद मैं यहाँ से 2 ठो ले लिया, CH4 और C2H6। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन ठोस अवस्था में है। इसमें से कौन ठोस अवस्था में है? तो कार्बन 18 से ऊपर क्या होता है? 18 और 18 से ऊपर ठोस अवस्था में। तो ये क्या है? ठोस अवस्था में कार्बन 18 है। इसी में पूछा जाएगा कि इसमें से कौन लिक्विड अवस्था में है। तो मैंने बोला था कार्बन 5 से लेकर 17 तक लिक्विड अवस्था में। तो देखिए 5 और 17 के बीच में है, तो देखिए 6 है। तो ये क्या है? लिक्विड अवस्था में। और ये दोनों क्या है? गैसीय अवस्था में है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब चलते हैं आज का जो है टॉपिक, उसको मैं डिस्कस करता हूं। ये जो लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है। आप कभी पढ़े होंगे क्रियाशील समूह के बारे में या 10 क्लास पढ़े हैं तो क्रियाशील समूह के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो ये 10 क्लास का टॉपिक ही है और जितना भी टॉपिक पढ़ना है 9 और 10 का ही है। अगर साइंस में 9 और 10 का आप चैप्टर वाइज पढ़ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो अल्कोहल लिखा हुआ है पहला नंबर में ना, अल्कोहल है ना, इसको हाइड्रोक्सिल भी कहते हैं, याद रखिएगा, अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हाइड्रोक्सिल यानी कि अल्कोहल क्या होता है, OH होता है, ये आपको याद करना है, OH, ये क्या है, अल्कोहल है या हाइड्रोक्सिल है। इसके बाद दूसरा नंबर में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिल लिखा हुआ रहेगा, कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिल का क्या होता है, COOH होता है, लेकिन कभी कभी ये सीधा जैसे लिखा हुआ है कहीं पर संरचना भी बना के लिखा हुआ रहेगा। तो इसको किस तरीके से संरचना में लिखा हुआ रहेगा, जैसे इस तरीके से हो सकता है, इसके बाद देखिए इस तरीके से भी हो सकता है। देखिए जो यहाँ पर जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर H है, देखिए कार्बन हमेशा 4 तरफ से घिरा हुआ रहना चाहिए और H एक तरफ से रहना चाहिए और O 2 तरफ से। तो देखिए यहाँ पर O 2 तरफ से घिरा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और कार्बन 4 तरफ से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, O 1 हो गया, 2 हो गया और H एक तरफ से। तो इस तरीके से सीखने का तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना भी डीपली नहीं जाना है। तो अब तीसरा नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में क्या है, कीटोन। तो कीटोन क्या होता है, देखिए कीटोन CO और इधर में खाली रहता है, जो कि आपको इसमें जोड़ना है, एथिल जोड़ना है या मेथिल जोड़ना है, एथिल मेथिल भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। तो ये कीटोन है। इसके बाद 4 नंबर में क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, CHO, या इसी को आप संरचना बना के लिख सकते हैं, जैसे C है तो आप यहाँ पर O को रख दीजिए और H को इधर में रख दीजिए। तो आपको समझना होगा ये क्या है, CHO, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये क्या है, CO यानी कि कीटोन। समझिएगा, जैसे कंपाउंड दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि इसमें किसमें कीटोन है, किसमें अल्कोहल है, किसमें एल्डिहाइड है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है, COOH है यानी कि कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, OH यानी कि अल्कोहल। इसके बाद भी है, देखिए इसके बाद क्या है, सभी को एक बार सीख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, ईथर। ईथर क्या होता है, अच्छा यहाँ पर भी मैंने पहला दूसरा ही लिख दिया ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ईथर, तो ईथर क्या होता है, ये ईथर है, ईथर है, ये क्या है, ईथर है, क्रियाशील समूह। एमीन में क्या होता है, एमीन में NH2 होता है, NH2। इसके बाद एस्टर, COOR होता है, ये एस्टर है, याद रखिएगा। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या होता है, जैसे नहीं हैलाइड लिखा हुआ है, हैलाइड में यानी कि हैलोजन, जो हैलोजन तत्व है ना उससे हैलाइड बनता है। तो हैलोजन में क्या होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, देखिए शुरू से, तो ये जो है ना, ये 4 ठो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे पहले समझिएगा। देखिए अब इसका काम क्या है, जैसे अल्कोहल है ना, तो मैं ज़्यादा नहीं 2-3 एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल को समझिए, अल्कोहल है जैसे OH, अल्कोहल क्रियाशील समूह OH है ना, तो इसमें आपको इस तरीके से जोड़ देना है, कार्बन जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बताने के लिए कहा जाएगा, देखिए IUPAC नाम, IUPAC नाम बताने के लिए कहा जाएगा, जैसे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा और इसका IUPAC नाम बताइए क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, IUPAC नाम बताने के लिए एल्केन में जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन याद किए थे ना, उसी को याद रखिएगा आईपेक नाम बताने के लिए। तो यहाँ पर एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन किस में होता है, मीथेन में। तो आपको सिंपल में समझना है मीथेन, देखिए इस तरीके से मीथेन, लेकिन OH जोड़ा हुआ है जिसके चलते नाम में परिवर्तन होगा। तो नाम में परिवर्तन कैसे होगा, देखिए यहां तक ज्यों का त्यों रख दीजिए, जस्ट न में आपको चेंज करना है, न में आपको क्या कर देना है, नोल। जहां पर OH है ना वहां पर इसी में आपको क्या कर देना है, नोल। तो ये क्या है, मिथेनॉल है, लेकिन इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, मैं बता चुका हूं। तो ये क्या है, मिथेनॉल, ये आईपेक नाम है, मिथेनॉल। बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना। तो
अब मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे OH है ना, ये अल्कोहल समूह का है, तो इसमें अब 2 कार्बन अगर हम जोड़ दें इस तरीके से, यहाँ पर भी मैं कार्बन दे देता हूँ, तो इस तरीके से आपको संरचना बनाने के लिए आता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर इसको आप चाहेंगे तो एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं ये बता चुका हूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर OH, तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। तो बोला जाएगा कि इसमें कौन सा क्रियाशील समूह है, तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल, OH यानी कि अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल, याद रखिएगा। अब इसका नाम भी बताने के लिए कहा जाएगा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अभिक्रियाशील समूह है, तो OH यानी कि हाइड्रोक्सिल, आंसर में हाइड्रोक्सिल या अल्कोहल होगा। इसका नाम क्या होगा, तो कार्बन कितना है, 1 2 है, तो 2, तो सिंपल में आपको समझना है एल्केन में दूसरा नंबर में इथेन होता है, तो क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला था, इथेन से रिलेटेड होगा, लेकिन OH जुड़ा हुआ है तो इथेनॉल होगा, जहां पर भी OH जुड़ा हुआ है तो लास्ट में नॉल होगा, तो इथेन से रिलेटेड इथेनॉल, एथेनॉल। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। लेकिन अगर OH को फर्स्ट में या लास्ट में जोड़े हैं तो सिंपल में इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फर्स्ट में जुड़ा हुआ है या लास्ट में जुड़ा हुआ है तो 1 लगा सकते हैं, 1 मिथेनॉल, 1 इथेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। तो इसी तरीके से आप मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल होता रहेगा। डाउट क्लियर है। लेकिन इसमें आप 1 रख सकते हैं अगर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है या लास्ट में जुड़ा हुआ है तो, लेकिन 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, कहीं पर 1 लिखा हुआ रहेगा, जैसे इसी में 1 इथेनॉल लिखा हुआ रहेगा, तो 1 लिखा हुआ रहे या ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट में ना जोड़ के कहीं दूसरे जगह रहेगा तब तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको समझना है। देखिए एक एग्जाम्पल समझिएगा, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पहले बना लेता हूँ और हम OH को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, तो चारों तरफ से पहले घेरिए, तो ये कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए ना, यहाँ पर 2 चाहिए, इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। या नहीं तो CH3, इसके बाद CH3 है, इसके बाद यहाँ पर क्या है CH, और OH को इस तरीके से जोड़ा गया है, और फिर से C2 है, और फिर से CH3 है। तो इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या होगा। तो देखिए अब ये जो OH जोड़ा गया है किधर से नज़दीक है, इधर से 1 2 1 2 3, इधर से 3, इधर से 1 2, तो जिधर से नज़दीक हो रहा है उधर से ही लेते हैं। तो ये क्या है 1 2 3 4, यानी कि 4, इसका मतलब 4 कार्बन किस में होता है, ब्यूटेन में होता है, तो ब्यूटेन से रिलेटेड ही होगा। लेकिन OH का पोजीशन को भी लिखना है, तो OH कहाँ पर जोड़ा गया है, दूसरा नंबर में, तो 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट और लास्ट में अगर जोड़ा गया है तो 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो लेकिन इसके लिए तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दूसरा नंबर में है, तो 2 ब्यूटेनॉल, यानी कि ये ब्यूटेनॉल ही है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये ब्यूटेनॉल ही है, लेकिन 2 ब्यूटेनॉल इसका राइट आंसर है। क्लियर हो चुका है ना। तो इसी तरीके से आप बहुत सा बना सकते हैं। आप समझना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, COOH होता है, और इधर में आप कार्बन जोड़ते जाएंगे, लेकिन इसमें एक कार्बन है तो आप यहाँ पर H रख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, इसका नाम क्या होगा। तो इसका साधारण नाम क्या है, एसिटिक अम्ल है। इसका साधारण नाम एसिटिक अम्ल है, और मैं पहले बता चुका हूं कि विनेगर एसिटिक अम्ल से बना हुआ रहता है, या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, यही एसिटिक अम्ल है, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर समझिएगा, इसका नाम बताना है, आपसे पूछा जाएगा। देखिए इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, जैसे इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कार्बन है, इसके बाद O को यहाँ रख दिया और इधर में OH को रख दिया। तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर OH है
कि COOH है, पहचानने के लिए सीखिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। जैसे मैंने अल्कोहल में बताया था, अल्कोहल का क्रियाशील समूह ये है ना, तो देखिए यहाँ पर भी OH दिख रहा है ना, लेकिन ये वाला OH यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है COOH, यानी कि ये वाला है। ध्यान दीजिएगा, पकड़ में आना चाहिए। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, या फिर देखिए इस तरीके से भी देखने को मिलेगा। तो आपको पहचानना होगा कि ये क्या है, COOH है। जैसे दिया हुआ रहेगा 3 ठो 4 ठो दिया हुआ रहेगा, तो इसमें कौन सा क्रियाशील समूह है, यानी कि COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक है। तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर इसका साधारण नाम मैंने क्या बोला, एसिटिक अम्ल, लेकिन IUPAC नाम पूछा जाएगा तो नाम क्या होगा, एक ठो कार्बन है ना, तो एक ठो कार्बन है तो मीथेन से रिलेटेड होगा। लेकिन याद रखिएगा, जहां पर COOH जुड़ा हुआ रहेगा, जहां पर भी COOH जुड़ा हुआ रहेगा, लास्ट में नोइक होगा। जैसे एक कार्बन है तो मीथेन में ही जो लास्ट में न है उसमें नोइक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथे या मीथेनोइक अम्ल, और ये क्या है, अम्ल है, इसलिए आपको अम्ल लिखना होगा, मीथेनोइक अम्ल। अब इसी तरीके से इथेनोइक, मीथेनोइक, प्रोपेनोइक आप बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझना है, जैसे यहाँ पर COOH है, अब यहाँ पर एक ठो कार्बन और रख दिए तो इसका नाम क्या होगा, अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गया ना, तो आप इसको तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, 2 कार्बन है और इधर में COOH है, तो ये जो COOH में है कार्बन उसको भी काउंट करना है, यानी कि टोटल 2 कार्बन है। तो इथेन से रिलेटेड यानी कि एथेनोइक, इसका नाम क्या होगा, आईपैक नाम, तो एथेनोइक अम्ल, इस तरीके से। तो क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे ये सीधा जोड़ा गया है, जैसे फर्स्ट में हो या लास्ट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल में जो नाम होता है मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, पेंटेनोइक वो होगा। लेकिन कहीं दूसरे जगह रहेगा तो क्या होगा, इसके लिए समझना है। ज़्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा, जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर COOH जोड़ा गया है तो इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर H तो रखना होगा, H है, यहाँ पर H है, या H को एक साथ लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से। यहाँ पर H है, जितना भी इधर मैं लिख रहा हूँ H है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा CH3, इसके बाद यहाँ पर CH और नीचे में COOH और इधर में CH2 और इधर में CH3, इसी 2 में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए अब COOH जहां पर लिखा हुआ है उसी कार्बन का नाम एक देना है, समझिएगा, एक उसी का नाम देना है। तो अब ध्यान देना है, तो नाम बताने के लिए सबसे बड़ा चैन को ढूंढते हैं, याद रखिएगा। जैसे जैसे सिचुएशन आ रहा है वैसे वैसे मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी श्रृंखला को ध्यान देना है कि सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सा है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या बोला कि COOH है, तो 1 नंबर यहीं से काउंट करना है, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से। COOH जहां पर है उसी कार्बन का नाम एक देना है। तो 1 इसको देते हैं 2, अगर इधर जाएंगे तो 3 होगा ना, 1 2 3 ये छोटा हुआ, 1 2 3 4 ये बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी श्रृंखला को लेते हैं, सबसे बड़ी श्रृंखला को लेते हैं। तो नाम जो होगा अब इसी श्रृंखला के आधार पर होगा। तो इस श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेनोइक होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा। लेकिन समझिएगा यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, लेकिन ये तो छूट गया ना, अब इसको भी शामिल करना है। तो ये क्या है, CH3 मेथिल है, मैं पहले बता चुका हूं एल्किल ग्रुप में मेथिल। तो अब यहां पर समझिएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये जो मेथिल है कहां पर जोड़ा गया है, दूसरा नंबर कार्बन में। ये दूसरा नंबर कार्बन है ना, तो ये दूसरा नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब यहां पर समझिएगा 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, या यहाँ पर 1 है ना, तो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल लिख सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था कि 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन नंबर जब बैठाइए हैं तो लिख ही लीजिए। लेकिन समझना है
जैसे आप लिखेंगे 2 मेथिल, यानी कि ये जो मेथिल है 2 नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, और यहां पर फिर से लिखेंगे 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल होगा। तो इस तरीके से आपको समझना होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, तो इस तरीके से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं पर भी अगर किताब में देखने को मिले तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल है इसका नाम, तो यहाँ पर डैश नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया है। अब मैं बात करने वाला हूँ कीटोन का। तो कीटोन का क्रियाशील समूह क्या होता है, देखिए कीटोन का ये होता है। अब यहाँ पर समझिएगा कीटोन के बारे में, तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ पर आपको C जोड़ना है, तो CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये क्या है, देखिए इसका साधारण नाम क्या है, जैसे ये मिथाइल है ना, ये मिथाइल है या मेथिल है, ये भी मेथिल या मिथाइल बोलते हैं। तो ये क्या है, मिट गया, CH3 मेथिल है ना, तो डाई मेथिल कीटोन, इसका नाम क्या क्या हो सकता है साधारण में। सबसे पहले समझिए, इसका नाम एसीटोन, इसका नाम क्या है साधारण में, एसीटोन। इसके बाद आप बोल सकते हैं डाई मेथिल, सॉरी मैं स्पष्ट लिख लेता हूं, डाई मेथिल कीटोन, ये कीटोन है, डाइमेथिल कीटोन। साधारण नाम, इसका साधारण नाम क्या है, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन। तो एक प्रश्न मैंने डिस्कस किया था पहले, एसीटोन का आईपेक नाम क्या होगा, IUPAC नाम क्या होगा। अब यहां पर समझिएगा, तो इसमें से पूछा जाएगा, जैसे दिया हुआ रहेगा 3 4 की, इसमें से कौन सा कीटोन है या कीटोन एसीटोन का IUPAC नाम बताइए, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो इसमें कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 1 2 3 है ना, तो 3 में प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन से रिलेटेड होगा, लेकिन जहां पर CO जोड़ा गया है, कीटोन जोड़ा गया है, तो लास्ट में नॉन होगा, लास्ट में नॉन। तो प्रोपेनॉन आपको क्या कर देना है, प्रोपेनॉन। तो IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेनॉन होगा। बस इसमें एक ही मतलब पूछने का लायक है, इसके बाद भी आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है अगर पूछा जाएगा। तो ये जो पहला हम लोग लिखे हैं कीटोन में, जैसे ये क्या है, या तो सिंपल में एसीटोन कह सकते हैं या डाइमेथिल कीटोन। जैसे ये 2 मेथिल है ना, इधर भी है मेथिल, इधर भी मेथिल, इसीलिए डाइमेथिल कीटोन। ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, और ये कीटोन है, तो 2 मेथिल है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, डाई। तो डाई मेथिल कीटोन तो राइट है। और इसका आईपेक नाम बात करें तो प्रोपेनॉन। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस करूंगा। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, याद रखिएगा CHO होता है। लेकिन इसी को संरचना में किस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे O को यहाँ पर रख दिया और H को यहाँ पर रख दिया, तो आपको पढ़ना होगा ये क्या है, यानी कि CHO है। तो इस तरीके से आपको एक बार ध्यान देना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये तो CHO क्या है, एल्डिहाइड है ना, तो इसमें 1 कार्बन ऑलरेडी है, तो इसमें आप H दे सकते हैं। तो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। साधारण नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्मल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। तो 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन है, ध्यान दीजिए 1 कार्बन है, तो सिंपल में आपको क्या समझना है, मीथेन। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो जहाँ पर भी एल्डिहाइड रहेगा लास्ट में नल होगा। तो 1 कार्बन है, तो मीथेन आपको समझना है, मीथेन। तो मैंने क्या बोला कि लास्ट में CHO है, उसके चलते लास्ट में नल होगा, तो न में ल जोड़ दीजिए, मीथेन होता मीथेन, लेकिन आपको क्या करना है, नल कर देना है, मीथेनल। तो ये क्या है, मीथेनल है, लेकिन साधारण में नाम इसका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्लियर हो चुका है। तो अब इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, या फिर देखिए CHO है, अगर इसमें 1 कार्बन और दे देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यानी कि इथेनॉल हो जाएगा। अब इसी तरीके से इथेनॉल, प्रोपेनॉल,
नोल नहीं, नल, CHO है तो नल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट में CHO जोड़ा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल में मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल होगा। लेकिन कहीं दूसरे जगह रहेगा तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 मैं यहाँ पर CHO को रख देता हूँ, CHO को यहाँ पर रख देता हूँ। तो मैं अब यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जैसे एक बार मैं लिख ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो H होगा ना, इस तरीके से लिखने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो इसका नाम क्या होगा, और मैं बता चुका हूँ कि इसको एक जगह करके लिख सकता है, इसको एक जगह करके लिख सकता है, इसको एक जगह लिख सकता है, इसको एक जगह लिख सकता है ना। तो यहाँ पर CHO है तो दो चीज़ में याद रखिएगा, COOH में और CHO में, यानी कि COOH जहाँ पर है उसी कार्बन से 1 2 गिनना स्टार्ट करेंगे, और CHO जहां पर है उसी के कार्बन से 1 2 गिनती स्टार्ट करेंगे। तो गिनती स्टार्ट करके सबसे बड़ा चैन को ढूंढते हैं। तो अब यहां पर 1 देना है, अगर यहां से 1 2 3 तो इधर में 1 2 3 हो रहा है, अगर इधर में जाते हैं तो 1 2 3 4, तो सबसे बड़ी श्रृंखला को लेना है। तो इधर वाला बड़ा हो रहा है ना, तो इधर वाला ही आपको लेना है, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको नाम बताने के लिए ध्यान देना होगा। अब तो इसका नाम क्या होगा, देखिए तो 1 2 3 4 4 ठो कार्बन है ना, तो 4 ठो कार्बन सिंपल में आपको एल्केन में समझना है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, लेकिन यहाँ पर CHO है तो ब्यूटेनल होगा। इसका नाम ब्यूटेनल ही होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो नाम हो गया, इसको छोड़ दिए तो इसको भी शामिल करिए। ये क्या है, CH3 है ना, CH3, तो ये क्या है, मेथिल। तो मेथिल कहाँ पर जोड़ा गया है, यानी कि ये इससे जुड़ा हुआ है, इसमें इससे टच किया हुआ है, जोड़ा गया है 2 नंबर कार्बन से, तो लिखेंगे 2 मेथिल। इस तरीके से आपको लिखना होगा 2 मेथिल ब्यूटेनल, 2 मेथिल ब्यूटेनल, या चाहेंगे तो आप यहाँ पर 1 ब्यूटेनल लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने बोला था कि 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं है, तो कहीं पर लिखा हुआ रहेगा कहीं पर नहीं रहेगा, तो आपको समझना होगा। तो 2 मेथिल यहाँ पर मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, या मैं नहीं लिखता हूँ, 2 मेथिल ब्यूटेनल, इसका यही नाम है। या यहाँ पर 2 मेथिल, तो ये 1 नंबर है, तो यहाँ पर 1 आप लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, 1 ब्यूटेनल। तो अब मैं रिवीजन कर देता हूँ, अगर OH जोड़ा हुआ है तो लास्ट में क्या होता है, नोल होता है ना, नोल होता है। अगर COOH जुड़ा हुआ रहता है तो लास्ट में क्या होता है, नोइक होता है, याद रखिएगा, नोइक। अगर CO जोड़ा हुआ रहता है, CO यानी कि कीटोन, तो लास्ट में क्या होता है, नोन होता है, याद रखिएगा, नोन होता है, नोन। और अगर CHO जोड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पर CHO जोड़ा गया है, तो लास्ट में क्या होगा, यानी कि नल होगा, याद रखिए। ये 4 ठो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं वीडियो को बड़ा नहीं बनाऊंगा, लोग देखते ही नहीं है। लेकिन सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए। और मैं कह चुका हूँ कि 12 से 15 दिन के अंदर मैं साइंस कंप्लीट करने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों हौसला बढ़ाएंगे, आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तो मुझे और भी बनाने में कॉन्फिडेंस आएगा, और भी मैं अच्छा पढ़ाने का कोशिश करूंगा। जब आप लोग नहीं देखते हैं, जैसे कल का वीडियो 30 मिनट का था, लेकिन मैक्सिमम लोग 5 मिनट 4 मिनट देखे, तो मेरा हौसला तो डाउन होगा ही कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, कि क्या नहीं बनाया, जिसके चलते लोगों ने नहीं देखा। तो हौसला को बुलंद करना होगा आप लोगों को, अगर हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।